हेलो एवरीवन, कुछ एनर्जी अपडेट्स देना है। तो सबसे पहले कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है अपनी जर्नी में, करंट सिचुएशन जो मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है वो लोग, उनके साथ ऐसा हो सकता है कि अचानक से घबराहट फील हो रहा है, बॉडी काँप रही है, डर लग रहा है, रोना आ रहा है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये एक्चुअली ये आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, प्लस जो अभी कलेक्टिव की एनर्जी है वो आप पिक कर रहे हो। ठीक है, इस एनर्जी को आप अच्छे से आप ग्राउंडिंग करो अपनी। ठीक है, कोई भी जब भी आपको डर लगे तो आप मंत्रा चैंटिंग करो। ठीक है, यूनिवर्स के साथ बात करो, नेचर में चले जाओ या अपने डीएम के साथ टेलीपैथी में बात करो। तो इससे क्या होगा, उनके साइड से जो ये घबराहट वाली फीलिंग हो रही है या डर आ रहा है या रोना आ रहा है उनको, ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा लाइट होगा। ये एनर्जी पूरी तरीके से तो बंद नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक आपको रिलैक्स फील होगा। ठीक है, बहुत सारी टाइमलाइंस अभी रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल किसी किसी के लिए 2010 से लेके 2018 तक का जो ये जो टाइमलाइन है वो सारी चीज़ें वापस से रिपीट हो सकती है अभी या हो रही है। और किसी किसी के लिए 2018 से लेके 2020 तक का जो टाइमलाइन है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, सब अपनी जर्नी में अलग अलग स्टेजेस पे है, जिसके साथ जो रेजोनेट करे वो वैसे ही ले लेना। ये टाइमलाइंस इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि फाइनल एंडिंग क्लोजर के लिए। ठीक है, अगर उस टाइमलाइन के बीच में अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ था जिसका अभी भी हीलिंग होना बाकी है, ठीक है, तो वो आपको हील करना है, इसीलिए वो टाइमलाइन वापस से रिपीट हो रही है। हो सकता है कि इस टाइमलाइंस के बीच में आपके साथ बहुत सारे इंसिडेंट हुआ था, बहुत सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुए थे आपके लाइफ में। ठीक है, आपके कार्मिक भी वापस आ सकते हैं दोबारा से आपके लाइफ में। वो एक्चुअली फाइनल एंडिंग चल रही है अभी, क्लोजर के लिए वो लोग आ रहे हैं। आपके कार्मिक्स वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको एंटरटेन करना है। नो, यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम। ठीक है, ये फाइनल एंडिंग के लिए हो रहा है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है जो अभी अपनी जर्नी के बीच में है, उनको रात को नींद नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा इंटेंस वाली जो सेक्सुअल एनर्जी है वो फील हो रही है, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, जो आप फील कर रहे हैं इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक तो मिसिंग वाली एनर्जी आप पिक कर रहे हैं अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की, उसके साथ साथ आप दोनों की सेक्सुअल एनर्जी मर्ज हो रही है, इसीलिए इतना इंटेंस सेक्सुअल एनर्जी आपको फील होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आपकी टेलीपैथी भी स्ट्रांग हो रही है अभी। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस है जिनको टेलीपैथी का मतलब समझ में नहीं आता था, क्योंकि कभी उनका कोई कनेक्शन रहा ही नहीं है टेलीपैथिक अपने डीएम के साथ, लेकिन वो अभी एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी आप समझ पाओगे कि टेलीपैथी कन्वर्सेशन किसको बोलते हैं, क्योंकि वो और ये सब चीज़ नेचुरल है, ऑटोमेटिक होगा आपके साथ। हर एक डिवाइन फेमिनाइन का उनके मैस्कुलाइन के साथ जो टेलीपैथिक कनेक्शन है वो ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप एक्टिवेट होता है। ठीक है, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस की कार्मिक मैरिजेस, जो लोग कार्मिक मैरिजेस में हैं उनकी एंडिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आप देखोगे कि आपके जो हस्बैंड है उनके साथ या आपकी जो वाइफ है, मैं डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मेल बॉडी में भी हो सकता है, फीमेल बॉडी में भी हो सकता है। तो जो आपके कार्मिक वाइफ या हस्बैंड है उनके साथ आपका बवाल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, सेपरेशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, डेली गंदी वाली फाइट्स चल रही है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ने डिवोर्स के लिए भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये अभी कार्मिक एंडिंग चल रही है, आगे भी और बढ़ेगी। ये कर्मा एंडिंग का साइकिल क्लोजिंग के लिए आ रहा है, तो ये सब कुछ आप अभी फेस कर सकते हो। अगर अभी नहीं कर रहे हो तो फ्यूचर में आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा करोगे। डिवाइन फेमिनाइंस जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है इसी साल, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा है, चारों तरफ से ट्रिगरिंग सिचुएशन है।
बहुत ज़्यादा पेन, पास्ट लाइफ का पेन है या इस लाइफ टाइम में बचपन से जो भी उनको पास्ट हर्टफुल सिचुएशंस जो भी थे उनके, वो सरफेस हो रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रहा है उनका, ठीक है। वो लोग फुल्ली आइसोलेटेड हो चुके हैं, मेंटल प्रेशर फील कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा अभी हो रहा है जिनकी अभी डिवाइन फेमिनाइंस की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। ये लोग अभी इसी वक्त पे ये एक्सपेक्ट ना करें कि उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की भी अवेकनिंग अभी अभी स्टार्ट होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर लेती डिवाइन फेमिनाइंस, तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट नहीं होगी। और ये पर्टिकुलर जो ग्रुप है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, इनके डिवाइन मैस्कुलाइन को अवेकन होने में मिनिमम अभी 1 से 1.5 साल लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी इसी वक्त तो आपकी अवेकनिंग शुरू हुई है और आपको बैलेंस में आते आते 1-1.5 साल लग जाएंगे। जब आप बैलेंस कर लोगे अपने आप को, उसके बाद आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट होगी, जो कि मिनिमम 1 से 1.5 साल तक का टाइम लगता है। मरकरी रेट्रोगेट स्टार्ट होने वाला है 10 मई से लेके 2 जून तक, ठीक है। अभी 26 अप्रैल, आज से मरकरी रेट्रोगेट का जो शैडो पीरियड है वो 2 वीक्स पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आज से ये शैडो पीरियड स्टार्ट हुआ। इस दौरान आपको क्या फील हो सकता है? मिसकम्युनिकेशन होंगे, ठीक है। किसी के साथ भी आप कोई बात कर रहे हो, या तो सामने वाले की बात आप समझ नहीं पाओगे, या जो बात आप सामने वाले को समझाना चाहते हो वो समझ में नहीं आएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो या आपका कोई भी इंपॉर्टेंट काम, ये दोनों ही डिले हो सकता है, ठीक है। कैंसिल नहीं होगा लेकिन डिले होगा, बार बार डिले होगा। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। ये सब कुछ होगा मरकरी रेट्रोगेट की वजह से। स्पेशली मैं कम्युनिकेशन की बात करना चाहूँगी। बहुत ध्यान से आप कम्युनिकेट कीजिए, जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे बात कीजिए, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है कम्युनिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द डिवाइन फेमिनाइंस, दोज हु आर इन कॉन्टैक्ट विद योर डिवाइन काउंटरपार्ट्स। इस टाइम पे आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, या आप दोनों एक दूसरे के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। जो सोलर एक्लिप्स आने वाला है 30 अप्रैल को, उसके बाद बहुत ज़्यादा कर्मा एंडिंग का जो टाइम है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी अभी कर्मा एंडिंग का टाइमिंग चल रहा है, इस सोलर एक्लिप्स के बाद वो और ज़्यादा स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। अब कार्मिक सिचुएशन सिर्फ रोमांटिक सिचुएशंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ मैरिजेस या रिलेशनशिप्स नहीं होते। आपकी कार्मिक आपके फैमिली भी हो सकते हैं, वर्क प्लेस भी हो सकता है, आपका काम भी कार्मिक हो सकता है। जो भी आप जॉब्स वगैरह कर रहे हैं वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपको ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है जहाँ पे आपको आपके फैमिली के जो असली रूप है वो पता चले, कौन आपके साइड में है, कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है। ये सब कुछ अभी सरफेस पे होगा, मतलब आएगा। जो डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस जिनकी कर्मा, जो उनके कर्मास थे इस लाइफ टाइम के या पास्ट लाइफ टाइम के, जो भी एंडिंग हो चुकी है उनके लिए बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है 29 अप्रैल के बाद। उनको बहुत सारा अबंडेंस मिलेगा, हैप्पीनेस आएगी लाइफ में, पीसफुल टाइम, और बहुत सारे रियूनियंस होना स्टार्ट होंगे मई के महीने से, ठीक है। और जिनका अभी भी कर्मा एंडिंग नहीं हुआ है उनको उनकी स्ट्रगलिंग बढ़ सकती है, ठीक है। और जो भी लेसन्स उनको लर्न करना अभी बाकी है वो सब कुछ लर्न करवाएंगे उनको यूनिवर्स। 29 अप्रैल में जो हमारा सैटर्न है, द प्लैनेट ऑफ कर्मा, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, एक्वेरियस में जाने वाले हैं सैटर्न। तो इसके साथ साथ जो जैसे मैंने बोला कि कर्मा एंडिंग स्पीड अप होगी, ठीक है। जितने भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस थे वहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेंगे, एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी यूनिवर्स का काम है कि जितने भी कार्मिक सिचुएशंस हैं या कार्मिक जो भी रिलेशनशिप्स हैं उन सबको हटाना है,
आपकी लाइफ से, ठीक है, ताकि आप न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ सके, ताकि आपकी वाइब्रेशन हाई हो सके। क्योंकि जब आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशन में फंसे रहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस बहुत लो रहती है, आप चाह के भी हाई में नहीं जा सकते। बहुत सारे इनर यूनियंस हो रहे हैं अभी इस टाइम पे, और रियूनियंस भी शुरू होने वाला है मई के महीने से। मैं लगभग फरवरी या मार्च से बोल रही हूँ कि ये हमारा जो स्प्रिंग का सीज़न था, स्प्रिंग के सीज़न में जो रियूनियन की जो एनर्जी है वो बिल्टअप हो रही थी, ठीक है। और ये जो समर और मानसून का टाइम है, यहाँ पे फिजिकली मैनिफेस्ट होंगे सारे रियूनियंस, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। जिन लोगों ने भी बहुत अच्छा काम किया है अपने ऊपर, वो सब अभी अपने रियूनियंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो अभी प्रोसेस में है, मिडिल में है या एंडिंग में है अपनी जर्नी के, वो लोग, उनकी अभी इनर डिवाइन फेमिनाइन और इनर डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जीज बैलेंस हो रही है, ठीक है। इनर यूनियंस की तरफ वो भी बढ़ रहे हैं। जैसे ही आपका कर्मा एंडिंग खत्म होगा, उसके बाद से ही आपके इनर यूनियंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बार जहां आपका यूनियन, आपका जो यूनियन है वो यूनिवर्स के साथ हो गया, उसके बाद तो आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन या आपकी डिवाइन फेमिनाइन, जिसके साथ भी आपकी यूनियन फिजिकल लेवल पे होना है, वो तो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो ही जाएगा। तो रियूनियन और इनर यूनियंस को लेके आप लोग एकदम टेंशन मत लो। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनकी थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा और सेक्रल चक्रा अभी इस टाइम पे बैलेंस हो रही है। तो इन तीनों चक्रा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। आप टेंशन मत लो, ये अभी बैलेंसिंग चल रही है इसीलिए हो रहा है। आप इन तीनों चक्रास पे एक्स्ट्रा वर्क कीजिए। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जिनकी अभी को डिपेंडेंसी की इशू ट्रिगर हो रही है, क्योंकि वो लोग अभी भी को डिपेंडेंसी की इशू में फंसे हुए थे। वो इशू अभी तक हील नहीं हुआ है, और ये जब तक हील नहीं होगा तब तक वो चीज़ आपको ट्रिगर करती रहेंगी। आपकी को डिपेंडेंसी की इशू मतलब किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। आपके डीएम के थ्रू भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, कोई भी फ्रेंड्स हो सकता है। आप जो आपको लगता है कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते या आप उनके बगैर कुछ कर नहीं सकते अपने अकेले में ही, तो वो चीज़ अभी आपको अभी वो हील करना है, ठीक है। बहुत सारी डिवाइन मैस्कुलाइंस की फादर और मदर वुंड्स अभी हील हो रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ डिवाइन फेमिनाइंस को मिरर भी करेगा। तो अचानक से डिवाइन फेमिनाइंस को भी कुछ अपने फादर और मदर वुंड्स, मतलब वो चीज़ें आपको याद आ सकती है। अगर आपने हील कर लिया है वो चीज़ें, वो जितने भी वुंड्स थे, देन इट्स वेरी गुड। और अगर आपने नहीं किया है, अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत काम बच गया है, तो उसको आप जल्दी से हील कर लो। इस टाइम पे जो लोग अभी बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए ही बोलूँगी, अभी भी वो डिवाइन फेमिनाइंस अपने बहुत लो वाइब्रेशन में है, बहुत ही अपने लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, तो जो आपका लोअर चक्रास है, जो आपका रूट चक्रा हो गया, सेक्रल और सोलर प्लेक्सेस, आप इन तीनों चक्रास पे एक्स्ट्रा काम कीजिए। या किसी भी डिवाइन फेमिनाइंस जिनको अभी भी डर लगता है, फियर के इश्यूज है या एंगर इश्यूज हैं, वो भी अपने रूट चक्रा पे एक्स्ट्रा काम कीजिए, ठीक है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस जिनको फरवरी या मार्च के महीने से एबंडेंस मिलना स्टार्ट हुआ था, बहुत अच्छा खासा एबंडेंस मिला है आपको यूनिवर्स की तरफ से, वो जो आपको एबंडेंस मिला है उसका जो फ्लो है उस इस टाइम पे थोड़ा सा कम हो चुका है, शायद ऐसा आपको लग सकता है। टोटली बंद नहीं हुआ है, थोड़ा सा फ्लो उसका कम हुआ है, क्योंकि आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उनकी अभी हीलिंग चल रही है, ठीक है। हीलिंग और क्लिनजिंग ना हमेशा लाइफ टाइम चलती रहती है, ये रियूनियन के बाद भी ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो जो मनी अबंडेंस का जो फ्लो था वो थोड़ा सा कम हुआ होगा। जैसे ही सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद वो अबंडेंस फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पैसे को लेके कोई भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। थैंक यू।